Hey everyone, praise the Lord. I'm so happy today and I literally cannot stop thinking about this. I had to share this with you all. And क्या आपने कभी ये सोचा है, once again I'm back with my question, क्या आपने कभी ये सोचा है या आपने कभी सुना है, देखा है ऐसा कोई गवर्नमेंट है जिसने अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए वो लॉ चेंज कर दिया ताकि वो उस पर दंड की आज्ञा ना पड़े, लोग सेफ रहे, लोग हैप्पी रहे, वो कुछ भी किए हो बट उन पे कोई सजा ना हो। या फिर लेट्स टेक दिस ऑन अ शॉर्टर नोट, क्या आपने कभी कोई स्कूल के बारे में या एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में सुना हो कि उसने अपने पेपर को, एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया है, अब किसी को कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे बच्चे पास है। ऐसा इट साउंड्स वेरी वेरी अनरियलिस्टिक, राइट? बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अनरियलिस्टिक, इट इज रियल। ये सच है एंड इट डज एग्जिस्ट। हाउ? यू वांट टू नो? आपको पता है ये अथॉरिटी गवर्नमेंट, स्कूल, इनसे भी बड़ी जो अथॉरिटी है, पूरे वर्ल्ड का जो लॉ कंट्रोल करता है, उस गॉड ने अपने लॉज को चेंज कर दिया ताकि उसके जो लोग हैं, उसके बच्चे हैं, उन पर दंड की कोई आज्ञा, नो कंडेमनेशन ऑन देम। इज इट? लेट मी टेक यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे साथ निकालिए जॉन, यूहन्ना 3:16 हमें बताती है, For this is how God loved the world. This is how God loved the world. इस तरह से परमेश्वर ने वर्ल्ड से, संसार से प्रेम किया, इस तरीके से। He gave his one and only son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह से परमेश्वर ने, गॉड ने, उस बड़े अथॉरिटी ने अपने लोगों से प्यार किया और लॉज को चेंज कर दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेट मी टेल यू, ये किसी रिलीजन के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, डिनोमिनेशन के लिए या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए नहीं है। दिस इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये पूरे यूनिवर्स के लिए और सारे ह्यूमन बींग्स के लिए है। जब आप देखते हो रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में है, उन पर अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि इससे बड़ा प्यार और इससे ज्यादा प्यार क्या हो सकता है? यह हमें सोचने की आवश्यकता है कि जब उस प्रभु ने, उस खुदा बाप ने अपने लॉज को चेंज कर दिया ताकि उसके बच्चों पर दंड की कोई आज्ञा ना हो। इट डज नॉट मैटर आप कौन से रिलीजन को हो, आप कौन से कास्ट के हो, यीशु मसीह ने हर एक के लिए अपनी जान को उस क्रूस पर दी है ताकि हमारे शर्मों को, पापों को, बीमारियों को, हर चीजों को उसने क्रूस पर उठा लिया। अब आपको अंगारों पर चलने की, पहाड़ों पर चढ़ने की या किसी भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। इट्स सो सिंपल। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। उसने ऑलरेडी हमारे सारे दामों को क्रूस पर चुका दिया है। इट इज ऑल पेड। योर बिल्स, योर सिंस एंड योर account has been paid by Jesus. It is already done. सब कुछ ऑलरेडी पूरा किया गया है। जब आप वचन में देखोगे, भजन संहिता 103 का 10 से 12 में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। He did not treat us according to our sins. हालेलुया। फिर जब आप आगे वचन में पढ़ते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत पाप करा है, हम बहुत गिल्ट है और हम उसी जीवन में हैं और अब हमने उसी लाइफस्टाइल को अपना लिया है कि अब हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही बन गए, हम ऐसे ही जिएंगे, वी आर हैप्पी इन दैट सिचुएशन। बट नो, हमें पाप नहीं करते रहना है, हम उसी जीवन में नहीं रहना है। क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया तो क्या हम पाप करते रहे? सेम क्वेश्चन चेलों से भी पूछा गया था जब वो बता रहे थे। तो नहीं, हमें पाप वाला जीवन में नहीं रहना है। यू जस्ट नीड टू डू वन सिंपल थिंग। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, जस्ट वन सिंपल थिंग, जस्ट गेट इनटू योर रूम, जस्ट गो इनटू योर रूम। आप अपने रूम में जाओ, घुटनों पे जाओ, परमेश्वर से माफी मांगो, रिपेंट एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद गॉड। इट्स सो इजी एंड इट्स so peaceful. I'll just tell you, it's so peaceful. प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हो। Just need a pure and a clean heart. आपको एक सच्चा,
और शुद्ध मन परमेश्वर के लिए चाहिए। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। प्रभु ने अपने लोगों से इतना प्यार किया। यशायाह 43 में जब आप पढ़ते हो 25 के पद में, वहां लिखा हुआ है कि गॉड चोज नॉट टू रिमेम्बर योर सिन एनी मोर। उसने ये चुना कि वो आपके पापों को और याद नहीं रखेगा। हमें गिल्ट में, गलत जीवन में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, अथाह प्रेम किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको नाउ इट्स आवर टर्न, इट्स माय टर्न टू गिव इट बैक टू हिम। It's my turn to show my love for him. Hallelujah. It's for each and everyone. We all are saved. Let's rejoice and let's live a life that pleases God. God bless you all.